हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे, जैसे हम हमेशा बोलते आए हैं। इसी तरह से आप हमारा हौसला बढ़ाओ, हम आपका हौसला बढ़ाएंगे और नंबर अच्छे लाएंगे। चलिए, नाइन्थ क्लास के लिए अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है ट्राइंगल। ठीक है, बेसिकली बोला ये जाता है नाइन्थ क्लास में सबसे जो हार्ड चैप्टर है ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। अब तक आप पॉलिनोमियल भी हार्ड करके पढ़ते आए होंगे अगर आपने आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा से करा है। एनसीईआरटी में तो वही 2-3 एक्सरसाइज है, उसमें एक चैप्टर क्या कर दिया गया, खत्म। एनसीईआरटी क्या काम कर रही है, हमारे सिलेबस को कट कर रही है। ठीक है, बट आगे जब तुम 11th और 12th में कंपटीशन की तैयारी करोगे तो कहीं पर माइनर से बहुत छोटे छोटे से पॉइंट ऐसे आएंगे जिसमें टीचर आपको ये बोल देगा भाई ये तो तुम पढ़ के आए होगे, और सीबीएसई की दुआ से मेहरबानी से वो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं। ठीक है ना। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल दूं तो 10th क्लास में एक थ्योरम है ट्रायंगल में ही। ठीक है, ट्रायंगल ही चैप्टर है, उसके अंदर थ्योरम है थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी। अब सेम बेस ऑफ पैरेलल लाइन की एक प्रॉपर्टी लगती है वहां पर, जिसमें टीचर बोल देता है भाई ये तुम 9th क्लास में पढ़कर आए हो, 9th में 2 साल पहले ये चैप्टर पूरा डिलीट हो गया। ठीक है, 9th चैप्टर था जो कि डिलीट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है, छोटे मोटे से चैप्टर जो थे प्रोबेबिलिटी ये भी डिलीट हो गया, बचा कुछ नहीं। तो हम लोग बिल्कुल बेस से ले गए इस चैप्टर को और एडवांस लेवल तक लेकर चले गए अप टू 9, जहां तक भी आ रहा होगा, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट भी लेकर। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर के नेम के साथ, जिसका नाम है ट्राइंगल। जिसका नाम है जी ट्राइंगल। दैट मीन्स ट्राई मतलब आप समझ गए होगे 3। अब फिगर के हिसाब से 9th क्लास के अकॉर्डिंग 2 चीजें पढ़ी होगी, फर्स्ट इज ट्राइंगल, सेकंड इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ज्यादा ऊपर आ तो गए, चलो नीचे आ जाओ। राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, स्केलन। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो स्क्वायर है, रोम्बस है, काइट है, ऐसी फिगर्स, जिसका मतलब ट्रायंगल मतलब हुआ अ फिगर या क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स। ठीक है, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी कितनी साइड हो, 3 साइड। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, लिखे अ प्लेन फिगर, अ plane figure bounded by 3 sides, bounded by 3 साइड बोल दो या फिर लाइन सेगमेंट बोल दो उसको। 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। या फिर आप इसको बोलोगे एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो 3 साइड से मिलकर बनी हो, जिसको बोला जाता है ट्रायंगल, और एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो 4 साइड से मिलकर बनी हो, उसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, एक सिंपल नॉर्मल सी शेप लूं, तो जी ये शेप हमारी एक ट्रायंगल की बनेगी, जिसका हम नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होती है, 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं। ठीक है, जिनके नाम अगर मैं आपसे बताऊं तो इसका अगर मैं नाम दे दूं ABC। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें वर्टेक्स, सबसे पहले वर्टेक्स तो वो 3 है, ABC। अगर बोले साइड तो वो भी 3 है, फर्स्ट इज AB, सेकंड इज BC, थर्ड इज CA। अगर बात करें एंगल की तो भाई यहां पर हमारे एंगल भी 3 है, एंगल A, एंगल B, एंगल C। ये भी हमारे कितने हैं, 3। तो ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स, 3 साइड और 3 हमारे एंगल होते हैं। चलिए जी आगे आ जाते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले वर्ड यूज करा गया कि भाई जब हम लिखते हैं सपोज ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, तो इन्होंने कहा कि आप इस ट्रायंगल को रिप्लेस कर सकते हो एक वर्ड से, जिस वर्ड को बोला गया डेल्टा। जिस वर्ड को बोला गया डेल्टा, और डेल्टा का जो सिंबल बनाया गया वो बनाया गया छोटा सा ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया इसका सिंबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने ये चीज लिखी ट्रायंगल लिखा ना ABC, तो इसको अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, डेट इज ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये मेरी शॉर्ट फॉर्म हो गई, मतलब मैं समझ गया कहीं पर अगर डेल्टा लिखा हुआ है तो उसका मतलब हुआ मेरा ट्रायंगल, उसका मतलब हुआ हमारा ट्रायंगल। ठीक है,
चलिए जी, अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं। ये चीज आप पढ़ते हुए आए होंगे, बट ये असर्शन एंड रीजन में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, कि मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं। आपने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है, स्केलर ट्राइंगल पढ़ा है जिसकी तीनों साइड अपोजिट होती है, इक्विलेटरल पढ़ा है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस पढ़ रहा है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन में या फिर नोट लगा के बोलूं कि all equilateral triangles are also known as या also called an isosceles triangle। ठीक है, तो सर ये क्या बात हुई, isosceles triangle, but all isosceles triangle are not an equilateral triangle। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है वो तो हम बता देंगे आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसने क्या कहा, असर्शन रीजन में सपोज ये आया आपका असर्शन ए वाला, एक रीजन में आगे बताऊंगा। असर्शन में क्या बोला, जितने भी मेरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या मैं उनको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकता हूं? आप बोलोगे नहीं सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीन साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस की दो साइड होती है। बट सुनो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये साइड 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, और आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती थी एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल है। अगर मैं देखूं कि भाई इसके अंदर भी तो कोई भी दो साइड इक्वल है, ठीक है, अब मैं बात करूं ये दो साइड इक्वल है, फिर मैं बोलूं ये दो साइड इक्वल है, तो ठीक है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को आइसोसेलेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है। तीन तो है ही, दो भी अगर मैं बोलूं, कोई तुमसे पूछे क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई दो साइड इक्वल हो सकती है, आप बोलोगे हो सकती है। जब तीन हो सकती है तो दो तो अपने आप हो जाएगी। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये इक्विलेटरल भी है, नहीं, ये गलत है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को आइसोसेलेस बोला जा सकता है। तो असर्शन में क्या आया कि कैन बी कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, so it is true। रीजन में बोल दिया जाएगा बिकॉज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर दोस ट्रायंगल व्हिच हैव टू इक्वल साइड। तो बात ठीक है, वो भी हमारा रीजन हो जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, ये सब आप अपना पढ़ते हुए आए होंगे। अब आ जाते हैं हमारे 9th क्लासेस से टॉपिक पे। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं कि क्लास 9, ठीक है, और क्लास 10 ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है जी, क्लास 9th में ट्रायंगल को डिवाइड करा गया है कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे, और क्लास 10th में ट्रायंगल को डिवाइड करा गया है सिमिलरिटी के बेसिस पे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है ऐसे ट्रायंगल जिनकी इक्वल साइड होती है और इक्वल एंगल होते हैं। क्या होते हैं जी, इक्वल साइड होती है, इक्वल एंगल होते हैं। और सिमिलरिटी में सिर्फ डिवाइड करा गया है कि उसके पास सिर्फ इक्वल एंगल होंगे, इक्वल एंगल होंगे, साइड इक्वल नहीं होगी। ठीक है जी, साइड इक्वल नहीं होगी। बट वही चीज जब जैसे असर्शन रीजन बनाया था, एक क्वेश्चन इसमें भी बन जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि अगर बात करूं इक्वल साइड के बारे में, अगर ये बात कर रहा है ना, तो इक्वल साइड को डिनोट करते हैं इससे, इक्वल एंगल को डिनोट करते हैं इससे, तो दोनों का सिंबल मिलकर बन जाता है ये, और ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल हो जाता है। इसके अंदर सिर्फ एंगल इक्वल होता है तो सिर्फ यही बनेगा, साइड की इसमें बात ही नहीं करेंगे, तो सिमिलरिटी का एंगल सिंबल हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ने हैं। 10th क्लास में जब आएंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, अपना सिमिलरिटी ऑफ एन ट्रायंगल। तो शुरुआत करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एन ट्रायंगल। बट उससे पहले एक और छोटी सी एमसीक्यू में दोबारा पूछे जाने वाली। अब चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, तो भैया लुलू आया हुलुलु के पास, लुलू आया हुलुलु के पास। लुलू ने कहा कि भाई मैं तुझे तीन साइड देता हूं ट्रायंगल की, 1 2 1, या फिर इसको मान लो 1 2 3 मान, नहीं, क्या माना जाए भाई 1 3 और 2, या फिर इसको 1 मान लो, चलो कोई बात नहीं, इसको 1 मान लो। ठीक है, अब उसने बोला कि क्या अगर किसी ट्रायंगल की 1 1 और 3 साइड दे दी जाए तो क्या आप ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हो? अब हुलुलु को पता नहीं था, हुलुलु ने कह दी हाँ जी कर सकते हैं, बट ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब है क्या हम किसी भी साइड का ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी साइड का, किसी भी साइड का। ठीक है,
तो उसका आंसर आना चाहिए नहीं। हम किसी भी साइड का ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि इसको 1 ले लो, इसको 1, इसको 3 ना। कुछ कंडीशंस होती है, और वो कंडीशन क्या होती है वो भी देखो। कंडीशन ये बोलती थी कि पहली कंडीशन पहले वाले, इसने कहा सम ऑफ एनी टू साइड of a triangle is greater than the third side। एक तो ये पहली कंडीशन है। इसने क्या बोला कि भाई अगर आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हो तो उस ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का सम तीसरी वाली से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब सर इसका आप एग्जांपल लेके समझाओ। तो ये लीजिए भाई, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और बहुत सारे बच्चों को पता होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये 10 होता है। इसको 8 या 6 मान लो, कुछ भी मान लो, मैं इसको मीटर की यूनिट मान लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला, सम ऑफ एनी टू साइड। तो आप किसी भी साइड का सम कर लो, किसी भी दो साइड का। तो मैं 8 + 10 कर सकता हूं, ठीक है। दूसरा मैं 10 + 6 कर सकता हूं। तीसरा मैं 6 + 8 कर सकता हूं। तो इसने क्या बोला, सम ऑफ एनी टू साइड दैट इज इन दोनों का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। चेक करके देखो, 8 6 यहां है तो तीसरी साइड कौन सी हो गई, यहाँ 6। 10 और 6 यहां, तीसरी साइड कौन सी हो गई, 8। ये यहाँ है, यहाँ पर कौन सी साइड हो गई, 10। क्या इन सब का सम इनसे ज्यादा हो रहा है? हो रहा है भाई। 10 + 8 18, 18 इज ग्रेटर देन 6। 10 + 6 16, 16 इज ग्रेटर देन 8। 6 + 8 14, 14 इज ग्रेटर देन 10। अब जो मैंने तुमको दिया था कि भाई बताओ 1 1 2 का बना सकते हैं, 1 1 3 का। तो ये तो पहली कंडीशन ही गलत हो गई। इन दोनों को सम रख लो, 1 + 1 क्या ये 3 से बड़ा है? ये तो फॉल्स है जी, कि 2 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हम इस साइड का ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इस साइड का ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। एक बार और करके देखते हैं। चलिए, हमारी साइड क्या थी, 1 1 3। चलिए भाई आ जाओ, कंपास महाराज तुम्हारी जरूरत पड़ान पड़ी आज। मैं मान के चल रहा हूं कि 5 सेंटीमीटर जो है वो इस क्वेश्चन के 1 सेंटीमीटर के इक्वल है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बड़ा छोटा बनेगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ, यहां से पकड़ा 0 से, और ये मैं 5 तक ले गया ना, 5 बिल्कुल एग्जैक्ट 5 आ गया। ठीक है, मतलब ये मैंने क्या ड्रॉ करी, 1 सेंटीमीटर। ये क्या ड्रॉ करा मैंने, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको यहां बनाया, इसको रोटेट कर दो। रोटेट करके इसको यहां पर लेकर आया, देखो ये बिल्कुल रखा मैंने 0 पे, और फिर से एक 5, इसके हिसाब से 5 यूनिट की लाइन खींच लेता हूं। बिल्कुल सही, ये भी कितना हो गया मेरा, 1 सेंटीमीटर इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब तीसरी साइड कितनी बची हुई मेरी तीसरी साइड होनी चाहिए थी 3 सेंटीमीटर की या 3 मीटर की। अब मैं अगर इसको 3 मीटर में कंबाइन करके देखूं तो देखो ये कैसा आएगा। यहां से देखो 3 सेंटीमीटर का, इसमें मतलब है 1 से लेके 15 तक। क्या ये ऐसा ड्रॉ हो सकता है 1 से लेके 15 तक? नहीं हो सकता भाई, ये तो 1 से भी छोटी साइड बैठ रही है, और 1 से छोटी साइड बैठनी भी चाहिए। क्यों? अगर ये 1 से छोटा होगा तभी मेरा 2 ग्रेटर हो सकता है। जैसे मैं अगर देखूं यहां पर, अगर मेरी साइड मिलाई जाए, इस स्केल को और छोटा कर दिया जाए, है ना भाई, 5 चाहिए ना मुझे, तो इसको थोड़ा और इधर करो। चलो यहां से अगर मैं इसको ऐसे मिला भी दूं तो ये देखोगे किसके आ गया, 4 मतलब 5 तो 1 के इक्वल है, तो 4 किसके इक्वल आ गया, 0.80 के करीब या ऐसा करके आया। तो वो हमारा ग्रेटर होएगा किससे, मतलब लेस होएगा सम ऑफ 2 साइड में। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कंडीशन नहीं बनाई जा सकती ऐसी। ठीक है, अब इसी का एक और लाइन देखते हैं। और लाइन देखते हैं तो हम आ जाते हैं पीछे। जैसे ये वाली लाइन मैंने तुम्हें बताई, इसी लाइन को एक और चीज से समझो। एक तो कंडीशन हो गई हमारी सम वाली, कि किसी भी दो साइड के सम थर्ड वाली साइड से क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे कहा गया डिफरेंस ऑफ, क्या चीज थी, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन
लेस देन इट्स थर्ड साइड, उसकी थर्ड साइड से वो कम होना चाहिए था, लेस देन इट्स थर्ड साइड। इसका मतलब क्या हुआ भाई, सेम हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ट्रायंगल की कुछ साइड्स लिख ली है 10, 6, 8। तो इसने क्या कहा, किसी भी दो साइड का डिफरेंस, दो साइड का डिफरेंस मतलब मान लो मैं 6 से चल रहा हूं, 6 माइनस 10 का, 10 माइनस 8 का, 8 माइनस 6 का, इन सब का डिफरेंस छोटा आना चाहिए, किससे, इसकी तीसरी साइड पे। इस वाले ट्रायंगल के अंदर तीसरी साइड क्या है, वो है 8, इस ट्रायंगल के अंदर तीसरी साइड है 6, इसके अंदर है तीसरी साइड 10। तो चेक करो क्या कंडीशन ट्रू है। देखिए 6 माइनस 10 माइनस 4 इज लेस देन 8, ट्रू है। 10 माइनस 2 2 इज लेस देन 6, ट्रू है। 8 माइनस 6 2 इज लेस देन 10, सही है। अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो ही हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते। अब इसके लिए आपके पास एक होमवर्क देता हूं मैं क्वेश्चन का, उसमें आप मुझे बताओगे कि सर हम अपना ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया जिसका नाम दे दिया PQR। ये मैं ऐसी रैंडमली साइड ले रहा हूं 5 सेंटीमीटर, दैट इज 8 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको 6 की 6 प्रॉपर्टी लगानी है, इसका मतलब 3 सम वाली और 3 डिफरेंस वाली। अगर 6 की 6 ये सेटिस्फाई करेगी तो ही ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है, तो आप इसकी तैयारी कीजिए। अभी इन सब जो मैंने बताया उसको एक बार पीछे जाओ, रिवाइज करो। दो मेन बातें आई, देखो नंबर जो कटते हैं MCQ वर्सेस रीजन या केस स्टडी यहां पर करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ये दोनों ही आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये ऑब्जेक्टिव वाले कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा फंसा देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फंसाया था कि भाई क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जा सकता है? जी बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है दो साइड इक्वल होती है, और ट्रायंगल के अंदर आप किसी भी दो साइड को इक्वल प्रूफ कर सकते हो। सेकेंड वाली चीज क्या है, क्या हम किसी भी साइड का ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं? तो नहीं। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, एंड द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन इट्स थर्ड साइड। ये दो प्रॉपर्टी बड़ी मेन थी हमारे इस चैप्टर में। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम अपना पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हम बता चुके थे, ऐसे ट्रायंगल जिनकी साइड्स एंड एंगल आपस में कैसे हो, इक्वल या फिर एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, ठीक है ना। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इस पार्ट को कवर करेंगे जिसके अंदर 5 टाइप आती थी, वो 5 टाइप हम अगले वाली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। किसी को भी किसी पॉइंट पे डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में वो हमें बता दीजिएगा, तो उसका सोल्यूशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ओके बच्चे।